मासा दादा आ गए। लो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी दादा। बर्थडे भाई साहब। थैंक यू बर्थडे बॉय। मासा, आज हमारा बेटा राम जी का रूप लग रहा है। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो चंद्रिका? कहीं तुम्हारी नजर न लग जाए उसे। ऐसे कैसे? थू 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 थू। हमारी ही नजर ना लगे। वैसे आज भाई साहब के चेहरे पे कुछ अलग ही नूर है। कुछ खास बात है क्या भाई साहब? कोई खास बात नहीं है दिव्या। और माँ साहब, मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट उस रास्ते से तुम्हारे पास आएगा। भाभी साहब अपनी बहू की तैयारियों में लगी हुई है। जरा सोचिए, अगर इस रास्ते से मेघा के अलावा कोई और अंदर आ जावे तो कितना मजा आवेगा। भाभी साहब, मैं जरा बाहर की तैयारियां चल रही है वो देखकर आती हूँ। हाँ? माँ साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सरप्राइज के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है। कहानी तो है देव, और कहानी स्पेशल भी है और खूबसूरत भी। ऐसी कहानी जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने वाली है। मिस इंडिया, यो बाल वाल बिखेर कर कहाँ से आ रही हो? हाँ? जन्मदिन मालिक का है और मटर गश्ती नौकरानी का है। इतनी देर से कहाँ थी? हाँ? मैडम, गुलकी ने खाना देने गई थी। हो, गुलकी ने खाना देने गई थी। थारे बाबूसा के हाथ में के मेहंदी लगी थी कि थारे को जाना पड़ा? अच्छा सुन, थारे लिए ना एक खास काम है। चौहानों की बहू रानी आ रही है, तो थाल में फूल सजा कर लाना। बहू रानी पर ऐसे ऐसे बरसाएंगे, ठीक है? अरे कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है तू? जल्दी जाओ, जल्दी आ, जाओ। और सुन 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 सुन, मैं ना इस दरवाजे के पास खड़ी मिलूंगी। हाँ, कौन से? यो वाला दरवाजा। हाँ, जा। जन्मदिन देवांश का है और बेइज्जती का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा इस नौकरानी ने, वो भी सीधे इसकी देवी हुकुम से। भाभी साहब, मैं इस रास्ते से ना आई, कसम से मैं रसोई के रास्ते से आई हूँ। और भाभी साहब, मैंने बाकी नौकरों को भी बोल दिया है कि भाभी साहब का आदेश है कि उनकी बड़ी बहू के अलावा कोई भी इस रास्ते से ना आवेगा। मैंने ठीक किया ना भाभी साहब? भाभी साहब, हाँ ठीक किया ना? हाँ हाँ हाँ। माँ साहब, आप इतनी बेसब्री से किसका वेट कर रही हैं? कोई आने वाला है। कोई खास गेस्ट है? मेहमान तो नहीं, पर खास जरूर है। ये चल क्या रहा है? मुझे पता है आप सबको सब कुछ पता है, लेकिन आप जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, है ना? बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। और ये क्या? आज हमारा बेटा किसी हीरो से कम नहीं लगना चाहिए। हमने देव के लिए मेघा को पसंद किया है, पर कल अगर वो पार्टी में आ जाएगी तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। बताओ वसुधा, तुम्हें मेघा कैसी लगी? नई मालकिन के रूप में पसंद आएगी तुम्हें? अच्छा सुन, थारे लिए ना एक खास काम है। चौहानों की बहू रानी आ रही है, तो थाल में फूल सजा कर लाना। बहू रानी पर ऐसे ऐसे बरसाएंगे, ठीक है? भाभी साहब की इच्छा है कि आज इस दरवाजे से उनकी बहू रानी के अलावा और कोई भी अंदर ना आवे।
लेकिन कितना मजा आवेगा ना जब भाभी साहब बाहें फैला कर खड़ी रहेंगी और सामने से उनकी बहू रहने की जगह नौकरानी अंदर घुस जाएगी। फिर तो वसुधा रानी की कुछ खैर नहीं। और फिर भाभी साहब से जो प्रशांत मिलेगा उसकी तो मैं शूटिंग करूंगी। अरे वसु 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 रुको 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 आओ। आज के दिन माँ ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोई भी वहां से आएगा जाएगा नहीं। आज के दिन ये हक सिर्फ और सिर्फ देव भाईसा की होने वाली बीननी का है। अगर तुम निकल जाती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। मेघा आ गई। साहब, हमें पता था मेघा की हाँ ही होगी। अरे यो कहाँ से टपक पड़ी? अब हमारे सौम्या का पत्ता कट। मासा ने तो कहा था कोई भी बाहर का नहीं होगा, फिर मेघा यहाँ। वेलकम मेघा। हम कब से आपके स्वागत के लिए फूल लिए खड़े हैं। अंदर आइए। वसु प्लीज डू द ऑनर्स। हाय मैम। खुश रहो। Many happy returns of the day. I know कि तोहफे के तौर पर ये फूल काफी नहीं होंगे, पर मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग है। प्लीज मेघा, इट्स ओके। तुमने विश किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। हमें यकीन था कि तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार जरूर करोगी और हमें बहुत खुशी हुई। आई एम सो सॉरी मैम, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं अभी भी किसी फैसले पर पहुंच नहीं पाई हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं देव से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि तुम इतनी समझदारी के साथ इतना बड़ा फैसला ले रही हो। देव, बाहर चले। Sure. माँ साहब, लगता है मेघा ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया। भाभी साहब, मैंने पहले ही कहा था कि मेघा जैसी पढ़ी लिखी और तेज तर्रार छोरी अपने देव ने हाँ क्यों कहेगी। पहली बार भाभी साहब ने कोई छोरी देव के लिए इतनी पसंद आई थी, पर उस छोरी ने ही भाभी साहब को रिजेक्ट कर दिया। ओ भाभी साहब, हमारे को एक बात बताइए। आपने अभी तक जो सैकड़ों छोरियों को रिजेक्ट किया है, कहीं वो इसी का तो परिणाम ना है? तारिका, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो चलो कमरे में जाओ। क्या मयूर जी, हमेशा कमरे में चलो, कमरे में चलो, कमरे में चलो। छी।
अब किस बात की चिंता हो रही है तुम्हें? एक ही तो चिंता है, देव। हमेशा मन में एक ही इच्छा रहती है कि उसे सब कुछ अच्छे से अच्छा मिले। एक ही प्रार्थना होती है कि वो हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। साहब, देव को लेकर हमारी चिंता कभी कम होगी या नहीं? कभी नहीं होगी चंदा, क्योंकि देव तुम्हारी आत्मा में बसता है चंदा। अगर वो 60 साल का भी हो गया ना, तो तुम्हारे लिए तो एक छोटा सा देव ही रहेगा। और देखो, अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अपने आप को संभाल लेगा वो। और देखो चंदा, अगर उसकी शादी मेघा से हो या किसी और से, लेकिन जल्द ही उसकी चिंता करने के लिए कोई और भी होगी। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी चिंता करने का हक तो उसका भी बनता है ना। इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि देव की जिंदगी में हमारी जगह थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पर सच में साहब, आज हमें देव की ऐसी चिंता हो रही है जैसे पहले कभी नहीं हुई। पर देव तो सिर्फ मेघा से बात करने गया है, तुम्हें इस बात की चिंता है? हाँ साहब, दोनों बच्चे समझदारी से तो काम लेंगे ना। अगर मेघा को हमारी परीक्षा वाली बात बुरी लग गई हो और अगर उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो देव को कितना बुरा लगेगा। चंदा, मेघा सुलझी हुई लड़की है। तुमने देखा नहीं वो सिचुएशन कैसे हैंडल करती है? वो सोच समझ के ही जवाब देगी। लेकिन अगर दोनों बच्चों ने साथ आगे ना बढ़ने का फैसला लिया तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देव की जिंदगी में कोई और लड़की लिखी है। Wow, what a beautiful decoration. आई एम श्योर ये सिर्फ वसूल नहीं किया होगा। वो है ही इतनी अच्छी, वो मेरे टेस्ट और मेरी चॉइसेस के बारे में इतनी अच्छी तरह जानती है कि कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ। ऐसा लगता है वो मेरे मन को खुली किताब की तरह पढ़ती है। इनफैक्ट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बिना वसू के चल ही नहीं सकती। वो मेरे हर काम को मेरे बिना कहे करके रखती है, कपड़े से लेके ऑफिस फाइल्स तक सब संभालती है। प्लीज। थैंक यू। एक बात कहूँ, जहाँ आज के टाइम में लोग कॉन्टेक्ट्स भी अपने लेवल के लोगों के साथ बनाते हैं, वहीं एक मालिक और एक नौकर की दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। और मुझे तुम दोनों की दोस्ती देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। इसका क्रेडिट वसु को जाना चाहिए। वो है ही इतनी अच्छी, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, हमेशा हम सब के लिए खुद को न्यौछावर करने के लिए रेडी रहती है। कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वसु इस घर को मंदिर मानती है और मासा तो उसके लिए देवी है। कभी कभी तो मासा के लिए उसकी भक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों बेटों का प्यार उसकी भक्ति के आगे कम ना पड़ जाए। और पापा सा का बेटी का सपना पूरा किया है वसु ने। यू नो मेघा, वसु अभी के लिए सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, वो उसकी फिलोसोफर और गाइड भी है। बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार करती है अभी को। और तुम्हें पता है, अभी और दिव्या की शादी भी उसी की वजह से हो पाई है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि जब वसु इस घर में नहीं थी तो ये घर चलता कैसे था। वसु ने अपनी अच्छाई और सच्चाई से इस घर को, हम सबको
अपना बना लिया है। अब एक बात पूछूं? गलत मत समझना, पर कहीं तुम वसुधा को प्यार तो नहीं करने लगे हो? Excuse me? प्लीज गलत मत समझना, पर जिस तरह तुम वसुधा की बातें कर रहे थे, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारी आंखों में चमक आ गई, तो उसे देखकर मुझे लगा कि बट आई नो कि ऐसा है कुछ नहीं, सो भी काम। बुआ, आप ये शरबत ले जाइए ना। ऑनेस्टली कहूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर तुम वसुधा को भी यहाँ बुला लोगे। हम तीनों बैठ के गप्पे मारेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू। सावित्री मासी, वसु कहाँ है? आपके पीछे ही खड़ी है। एक्चुअली तुम वसु को अच्छे से जानती नहीं हो ना, और 2-3 बार ही मिली हो, वो भी फॉर्मली। एक बार तुम वसु को अच्छे से जान लोगी ना, तो ट्रस्ट मी, तुम भी हम सब की तरह उसे सबसे खास दोस्त मानने लगोगी, और वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर ऐसे छा जाएगी कि तुम मुझसे ज्यादा उसके बारे में बातें करो। पर ऐसा होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है कि किसे कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। एंड आई मीन इट, कि तुम्हारी जो जगह है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। आओ। एक नई शुरुआत के नाम। Can I have the pleasure of dance with you, Mr. Devansh Singh Chauhan? Sure. देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी। छोटे हुक्म, केक। थैंक यू मासी। तो कम ऑन बर्थडे बॉय, केक काटे।
एक्चुअली आज तक मैंने अपनी फैमिली के बिना कभी केक नहीं काटा, तो क्या सिर्फ आज के लिए तुम्हारा सारा अटेंशन मेरे हिस्से नहीं आ सकता? एंड डोंट वरी, मैंने मैम से परमिशन ले ली है। सो काटे? ओके। आओ। वसुधा, हेल्प कर दो प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dee. Happy birthday. वैसे तो आज तुम्हारे बर्थडे पर एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए था, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं हमारी दोस्ती के रिश्ते की प्रमोशन चाहती हूँ। इस दोस्ती के रिश्ते को मैं एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहती हूँ। एक नया नाम, एक नई पहचान देना चाहती हूँ, एक नया रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। पहले दिन से ही मुझे तुम और तुम्हारा चौहान परिवार बहुत अपना सा लगा। क्या मुझे तुम्हारी इस दुनिया में मेरे लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी? क्या मुझे मेघा देवांश सिंह चौहान के नाम से पहचाने जाने का अधिकार मिलेगा? क्या मुझे चंद्रिका सिंह चौहान की बहू और दिव्या की जेठानी होने का हक मिलेगा? मुझे पता था मेघा की हाँ ही होगी। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या, कॉन्ग्रेचुलेशन जेठानी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। बड़ी सॉरी हमने आपका प्राइवेट मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आप लोग कैरी ऑन करो, प्लीज कैरी ऑन करो। हाँ, आप आ जाओ दिव्या मैम, आ जाओ। ओवर एक्साइटेड होके पता नहीं क्या करते हो आप इधर आ जाओ। देव, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कभी भी तुम पे गम के बादल नहीं आने दूंगी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिंदगी है तो परेशानियां तो आएंगी। हाँ, मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि जिंदगी की हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे खड़ी रहूंगी।
मैं ये वादा करती हूँ कि मैं परफेक्ट चौहान बहू बनने की कोशिश करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि जो इज्जत और जो नाम मासा ने कमाया है उसे बरकरार रखूंगी। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा परिवार और स्टाफ से प्यार करूंगी। और सबसे जरूरी बात, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें हमेशा हमेशा प्यार करूंगी। और इन सब वादों के बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। क्या मुझे घर की चौखट पर दिवाली की रंगोली बनाने का अधिकार मिलेगा? क्या मुझे किचन में अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाने का अधिकार मिलेगा? क्या तुमसे नाराज होने का, तुमसे रूठने का, तुम्हें मनाने का अधिकार मिलेगा? क्या मुझे तुम्हें हमेशा के लिए अपना कहने का अधिकार मिलेगा? सच कहूं तो मैं तुमसे मिलने से पहले ही तुम्हारी बहुत बड़ी फैन थी। मैं तुम्हें फॉलो करती थी सोशल मीडिया पे, तुम्हारे इंटरव्यूज फॉलो करती थी। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं तुमसे इंस्पायर हो रही हूँ, और धीरे धीरे एहसास हुआ कि उस इंस्पिरेशन के पीछे एक नाजुक सा एहसास था। ऐसा एहसास जो मैंने आज तक कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया और ना ही कभी कर सकती हूँ। मिस्टर देवांश सिंह चौहान, मेघा को तुमसे मोहब्बत है। किस्मत ने हमें इसीलिए मिला है ताकि मेरी मोहब्बत तुम तक पहुंच सके। इसीलिए तो स्कूल प्रोजेक्ट के जरिए हम मिले। और सच कहूं तो जब चंद्रिका मैम ने मुझे रिश्ते के लिए पूछा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान की बहू होना तो अपने आप में ही कितना बड़ा अवार्ड है। देव, मैं पूरी दुनिया के सामने फक्र से तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ। क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगे? Will you marry me? इतना मत सोचिए भाई साहब, कहीं मेघा का मन ना बदल जाए। जल्दी हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। शांत 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 शांत, कंटिन्यू कंटिन्यू। सॉरी 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 सॉरी। वसु, जी वसु, सच सच बताना, क्या चौहान परिवार की बहू के रूप में, मेरी लाइफ पार्टनर के रूप में मेघा को पसंद करती हो? एक्चुअली वसु मेरी बहुत खास दोस्त है। जिस तरह मेरे परिवार को मेरी चिंता रहती है, ठीक उसी तरह वसु को भी मेरी चिंता रहती है। इसलिए वसु का ओपिनियन मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। और तो वसु, क्या तुम्हें मेघा पसंद है? जी अब तो वसु की भी परमिशन मिल गई भाई साहब, हाँ कह दीजिए। तुम्हें मेरे लिए मेरी मासा ने पसंद किया है, और मैं मासा की पसंद को कभी ना नहीं कह सकता। तो मिस मेघा,
मेरी भी हाँ है। आई विल मैरी यू। अच्छा अब हम आप दोनों लव बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए। आ जाइए दिव्या मैम, आ जाइए। नहीं आप आ जाइए। प्लीज वसु, प्लीज डिनर लगा दो। रियली मासा, जब भाई साहब ने मेघा का प्रपोजल एक्सेप्ट किया ना तो पूरा माहौल एकदम फिल्मी सा हो गया था, बिल्कुल रोमांटिक। अरे आप लोगों को होना चाहिए था वहाँ पर। नहीं मासा, पापा साहब, आप लोगों को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। दादा एम्बैरेस हो जाते। पहली दिव्या मैम ने वहाँ पे पहुंच के उनको और एम्बैरेस कर दिया था। आपको पता है, पहले मेरे को खींच करके जबरदस्ती बाहर ले गई, पिलर के पीछे मुझे छुपाया, उनका पूरा प्रपोजल सुनवाया। फिर मेघा जी ने जैसे ही प्रपोज किया, दादा का रिस्पॉन्स सुने बिना सीधा वहाँ पे हाँ करते हुए वहाँ पे पहुंच गए और उनको एम्बैरेस कर दिया। शर्म से दोनों लालम लाल हो गए थे। हाँ तो क्यों नहीं होती मैं ओवर एक्साइटेड? इस घर की छोटी बहू हूँ, इतनी बड़ी न्यूज़ को सेलिब्रेट तो करूंगी। मेरी जेठानी जी आने वाली है। बिल्कुल। वैसे मैंने बहुत बार सुना है कि यो पढ़ी लिखी छोरियां हुए ना, वो पहले प्रपोज करे और फिर तुरंत ब्रेकअप कर देवे हैं। भाभी साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी सौम्या तैयार बैठी है, ब्रेकअप होते ही आ जाएगी। तारिका, हाँ देव और मेघा की शादी कभी नहीं टूटेगी, इसलिए सपने देखना बंद करो। चंद्रिका, सच में हमें वहां पर छुप छुप के देखना चाहिए था। ये कमाल की है, लेकिन डिटेल में जरा बताओ तो सही कि वहां पर हुआ क्या था। डिटेल में? ओके तो पापा साहब, मासा ने बाहर बहुत ही सुंदर सा सेटअप करवाया था। लाइट्स, मूड, म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल रोमांटिक सा था। बल्कि आज तो हवाओं में भी मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और इस सुंदर से माहौल में मेघा ने भाई साहब से उनका हाथ मांगा और उनसे वादा किया कि वो उनके घर को, उनके परिवार को बिल्कुल अपना मानकर दिल से लगा के रखेगी। और ये भी कहा कि हम सब की जिंदगियों में वो चाशनी की तरह घुलने की कोशिश करेगी। सच बताऊं तो दिल एकदम खुश हो गया। आप सबको वहाँ पे होना चाहिए था, बहुत परफेक्ट था। क्या बात है। हमें मेघा से यही उम्मीद थी। आप सब यही सोच रहे होंगे कि हमने देव के लिए मेघा को क्यों चुना। दरअसल जब से मेघा हम सबकी जिंदगी में आई है, हमने देव के हाव भाव में एक बदलाव सा देखा। और उस दिन जब देव मेघा के बारे में बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में एक चमक दिखी हमें। इसलिए हमने मेघा को देव के लिए पसंद किया। और देखो, अंबे माँ की कृपा से आखिर तुम्हारी मुराद पूरी हुई और तुम्हारे दोनों बेटों के लिए बेस्ट बहू मिल गई। एकदम बेस्ट पापा साहब। भाई साहब, थारी गुल की थारा दुख समझ सके है, काश में थारा दुख कम कर पाती। एक बात बता गुड़की, वो कभी हमारा था ही नहीं, उसे खो देने का तो दुख क्यों हो रहा है? क्यों हमारे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे? क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगे? Will you marry me? क्या चौहान परिवार की बहू के रूप में मेघा को पसंद करती हो? तो मिस मेघा, मेरी भी हाँ है। आई विल मैरी यू। तनाई कि हमारे को ये सब पहले से ना पता था। पहले दिन से ही हमारे को पता था कि यही हमारा सच है। पता नहीं कैसे सपनों में बह गई, थोड़ी देर के लिए भूल गई कि वो सपना टूटेगा ही। लेकिन वो सपनों के टुकड़े इतनी जोर से चुभेंगे, हमारे को नहीं पता था।